ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो इंसान के व्यक्तित्व से अलग कर पाना मुश्किल सा है। आज का आधुनिक समय हो या पुराना समय, हर एक इंसान ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा तो रखता है, परंतु उसको कैसे ग्रहण करना है इसको नज़रअंदाज कर देता है। अक्सर देखा जाता है, जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वह किताबी ज्ञान हो या फिर अध्यात्म ज्ञान हो, इंसान में अहंकार आ जाता है। कुछ ही लोग हैं जिनको शायद अहंकार छूता तक नहीं, बाकी तो अपने ज्ञान के अहंकार में डुबकियां लगा रहे होते हैं। हम सबको ये जान लेना चाहिए कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और अगर हमें और ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने आप को पहले खाली करना होगा। जैसे एक भरे हुए गिलास में और पानी डालने से पानी गिर जाता है, उसी तरह जब इंसान कुछ सीखना चाहता है तो उसको पहले अपने आप को खाली करना होता है, फिर वह और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह नए ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं कि अगर ज्ञान लेना है तो खुद को पहले गुरु को समर्पित करो, अपने आप को बिल्कुल खाली यानी कि शून्य करो, फिर उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत समय की पहले की बात है, एक विश्वविद्यालय के बहुत बड़े प्रोफेसर थे जो आज के बहुत बड़े ज्ञानी थे और इसी वजह से पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध भी थे। एक बारी वह प्रसिद्ध जापानी जैन बौद्ध धर्म के गुरु से परिचित हुए और प्रोफेसर उनसे इस धर्म के बारे में ज्ञान भी लेना चाहते थे। तो उस गुरु से ज्ञान लेने के लिए वह उनके आश्रम पहुंचे जहां जैन गुरु रहा करते थे। एक शिष्य उन्हें गुरु के कमरे में ले गए। जैन गुरु देखने में बहुत दयालु और उत्कृष्ट भावना वाले लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक तेज था और उनके आसपास की ऊर्जा पॉजिटिविटी से घिरी हुई थी। प्रोफेसर का स्वागत करने के बाद जैन मास्टर ने प्रोफेसर से पूछा कि वह उनसे मिलने क्यों आए हैं। प्रोफेसर ने उन्हें इस यात्रा का उद्देश्य बताया। मैं आपसे जैन धर्म को और करीबी से सीखने आया हूँ। जैन गुरु ने प्रोफेसर से पूछा, आपका ज्ञान दूर दूर तक प्रसिद्ध है, तो आपको क्या जरूरत है। प्रोफेसर अहंकार से और भर गए और कुछ समय बाद एकाएक अपने विभिन्न क्षेत्रों में शोध का वर्णन करने लगे। थोड़ी देर बाद वह जैन धर्म के बारे में भी बात करने लगे। कुछ समय बाद उस कमरे में 2 कप और एक केतली लेकर एक शिष्य आया। गुरु ने कपों में चाय डालना शुरू किया और प्रोफेसर की ओर देखकर मुस्कुराए। प्रोफेसर ने अपने जैन ज्ञान को गुरु के साथ साझा करना जारी रखा। जैन मास्टर ने धीरे धीरे चाय डाली और चाय पहले से ही भरी हुई थी, लेकिन वह नहीं रुके और कप में चाय डालते रहे। चाय मेज पर गिरने लगी। प्रोफेसर ने इसे देखा और इसे बहुत देर तक देखना जारी रखा। जल्द ही चाय के छींटे प्रोफेसर के कपड़ों पर गिरे और वह खुद को रोक नहीं सके। प्रोफेसर ने अपना हाथ उठाया और गुरु को कहा, रुको, क्या आप नहीं देख सकते कप भर गया है, यह भरा हुआ है और आप चाय डालते जा रहे हैं। जैन मास्टर नहीं रुके और चाय डालना फिर भी जारी रखा। प्रोफेसर क्रोधित हो गए और दरवाजे की ओर भागे। जैन गुरु ने उनको रोका और पास बुलाया, फिर उन्हें शांति से समझाया कि वह कप में चाय क्यों डालते जा रहे हैं और भर जाने के बाद भी क्यों नहीं रुके। जैन मास्टर ने कहा, आप यहाँ प्रश्न पूछने के लिए आए थे। आप अपने ज्ञान से भरे हुए हैं और आपके पास कोई नई जगह नहीं है। जब तक आपके पास अधिक ज्ञान के लिए जगह नहीं होगी, आप नया ज्ञान स्वीकार नहीं करेंगे। आप उस चाय के प्याले की तरह ही हो। जब तक आप अपना कप खाली नहीं कर लेते, मैं आपको जैन धर्म कैसे बता सकता हूँ। इस जैन मास्टर की कहानी में विनम्र होने, नए विचारों के लिए खुले रहने, पूर्व कल्पित धारणाओं को बदलने की इच्छा रखने और नई शिक्षा के लिए खुले रहने की आवश्यकता के बारे में एक बहुत मजबूत संदेश है। आप जानकर हैं, लेकिन आपको हमेशा इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। नई चीज़ें सीखने के लिए आपको भूलने की कला आनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप अपने दोस्तों और अपनों के साथ जरूर साझा करेंगे। जय हिंद।